नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सभी का स्वागत है। सावधान रहें, सतर्क रहें। आज के इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूं आईओसीएल रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हो रहे फ्रॉड स्कैम के बारे में। आप सभी के जानकारी के लिए मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि आईओसीएल के जो जेन्युइन रिक्रूटमेंट प्रोसेस होते हैं उसमें किसी भी स्टेज में किसी भी प्रकार की धनराशि की डिमांड नहीं की जाती है। लेकिन अभी हाल ही में कुछ कैंडिडेट को फ्रॉड करने वाले लोगों ने कॉल किया और उससे कुछ धनराशि का डिमांड किया। कुछ कैंडिडेट इस स्कैम में इन्वॉल्व भी हो गए और वो उस धनराशि को दे दिए। और ऑब्वियस सी बातें हैं, ये जो फ्रॉड करने वाले होते हैं बहुत ही सफाई के साथ, बहुत ही अच्छे से बेसिकली फ्रॉड करते हैं। वो बकायदा आप सभी को आईओसीएल के मेरिट लिस्ट भेजते हैं, आईओसीएल के ज्वाइनिंग लेटर भी भेजेंगे आप सभी को। वो सारी चीजें फ्रॉड होती है। तो बेसिकली आप लोग अगर इसके फ्रॉड के बारे में चेक कर सकते हैं, अगर चाहे चेक करने के लिए, तो आपका जो भी प्रोसेस है, जिस भी पोस्ट के लिए आपने फॉर्म को अप्लाई किया है, तो उस पोस्ट के लिए आप लोग जो है आईओसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके अपना चेक कर सकते हैं आपका रियल में सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। आईओसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप लोग विजिट करेंगे तो यहां पर भी फ्रॉड स्कैम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहां पर ब्लिंक होते रहते हैं। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट इसे नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि वो शायद सोचते हैं कि आईओसीएल ने जो है ना अपना डिजाइन बनाने के लिए इस इंटरफेस को बेहतर दिखाने के लिए लगाया है। आप देख सकते हैं यहां पर इशू किया गया है इन पब्लिक इंटरेस्ट स्कैम अलर्ट फ्रॉड करके। तो ये जो मैसेज ब्लिंक होता है, इसको आप लोग जब देखते हैं तो इसे नजरअंदाज आप सभी को नहीं करनी चाहिए और आप सभी को बेसिकली सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। एक बार मैं फिर से बोलना चाहूंगा, आईओसीएल के किसी भी पोस्ट के लिए, किसी भी प्रकार के जब वैकेंसी आते हैं आईओसीएल में, तो किसी भी स्टेज में बेसिकली फ्रॉड नहीं होते हैं डायरेक्टली कैंडिडेट को कॉल करके। ठीक है, इनडायरेक्टली आई डोंट नो, लेकिन इस तरह के जो स्कैम होते हैं तो आपको बेसिकली सावधान रहना है, सतर्क रहना है, पैसा को नहीं देना है। अब आते हैं सच्ची घटना जो अभी घटी है रिसेंटली कुछ कैंडिडेट के साथ जिन्होंने हमसे कांटेक्ट किया। क्या क्या हुई है, देखिए। सबसे पहला क्या हुआ कि उसको बेसिकली 2000 रुपीज का उस कैंडिडेट से डिमांड किया गया। अब उसमें वो कैंडिडेट ने 2000 रुपीज को पे कर दिया, जिसमें कि उसको मेरिट लिस्ट टाइप का कुछ डॉक्यूमेंट को भेजा गया। आईओसीएल का सब कुछ इंटरफेस बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट था, मोहर वगैरह सब भी मारा हुआ था आईओसीएल का, सब कुछ बहुत अच्छे थे, जेन्युइन थे। इसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद अब जो है फिर रिसेंटली कॉल आया उसे कि आप और अमाउंट को पे कीजिए, तब आपको ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा। तब उस कैंडिडेट ने हमारे साथ कांटेक्ट किया। तो हम लोग बेसिकली कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग किसी कह सकते हैं कि हम लोग के पास जो ऑप्शंस हैं वो मैं कर रहा हूं। ऑप्शंस क्या है, मैं अवेयरनेस फैला सकता हूं, आप सभी को अपडेट कर सकता हूं कि अब अगर किसी नेक्स्ट कैंडिडेट को कॉल आए तो सावधान हो जाइएगा, सतर्क हो जाइएगा, रुक जाइएगा आगे पेमेंट वगैरह करने से। तो कुल मिलाकर के जो हमारे हाथ में है वो हमने किया, और जो हमारे हाथ में नहीं है तो वो तो संभव ही नहीं है करना। तो फिर भी हमने उस कैंडिडेट को गाइड किया है आगे का फर्दर प्रोसेस, वो क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। और बेसिकली जो पैसा चला गया है वो तो आने की उम्मीद जनरली कम होती है, क्योंकि फ्रॉड वगैरह सब जो करते हैं वो लोग बहुत अच्छे से करते हैं। और उम्मीद करते हैं ये जो है ना एक जस्ट आप सभी के लेटेस्ट अपडेट के लिए ये वीडियोस था, अवेयरनेस के लिए वीडियोस था। तो अगर आप लोग भी आईओसीएल एग्जामिनेशंस का या किसी भी प्रकार के पीएसयूज का प्रिपरेशंस कर रहे हैं, किसी भी एग्जामिनेशंस का, तो आप लोग जो है सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना प्रिपरेशंस को बहुत ही अच्छे से करें। देखिए, किसी भी सफलता का कोई शॉर्टकट्स नहीं होता है, और अगर शॉर्टकट है तो वहां पर सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, क्योंकि उस शॉर्टकट में कुछ ना कुछ दाल में काला होता है। तो इस चीजों का आपको ध्यान रखना है। और हर एक इंफॉर्मेशन के लिए आप आईओसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, चाहे वो वैकेंसीज आए, चाहे वो रिजल्ट आए, चाहे वो कोई भी प्रकार के अपडेट आए, एडमिट कार्ड आए, सब कुछ आपको आईओसीएल के वेबसाइट पे जब विजिट करेंगे, कैरियर सेक्शंस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे।
उम्मीद करता हूं ये सभी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यहां पर क्लिक करेंगे, क्लिक हियर फॉर लेटेस्ट जॉब ओपनिंग्स, तो यहां पर जो नया इंटरफेस खुलता है, जितने भी जॉब के वैकेंसीज वगैरह आए होते हैं वो सभी चीजें यहां पर दिखने लगता है। तो आप देख रहे हैं अभी जो है यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल्स इन मार्केटिंग डिविजन्स का भी है। तो जो भी अपडेट है यहाँ पर आपको दिखेगा, और इधर उधर कहीं पे कॉल वगैरह सब पे बिलीव नहीं करना है। दूसरा, जो फ्रॉड करने वाले सब होते हैं, इसका जो ईमेल आईडी होता है, ये आप लोग देखेंगे तो इसका जो डोमेन होता है वो थोड़ा सा अल्टर होता है, या तो @gmail.com रहेगा। तो इस तरह के ईमेल जब आते हैं तो जनरली आप लोग सतर्क रह सकते हैं। जो ऑथेंटिक होता है उसका अलग होता है बेसिकली डोमेन, इस चीजों को अभी आप लोग चेक कर सकते हैं। कुल मिलाकर के आपको ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार का कहीं पर भी धनराशि जब डिमांड किए जाए तो सावधान हो जाना है, सतर्क हो जाना है, ठीक है। और अपना डॉक्यूमेंट वगैरह सभी जहां तहां शेयर करने से बचना है, क्योंकि ये लोग डॉक्यूमेंट वगैरह सभी मंगवाते हैं आप सभी से कि डॉक्यूमेंट आप भेज दीजिए और इतना पेमेंट भी कर दीजिए, आपका ज्वाइनिंग लेटर बन जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियोस जो है आप सभी को पसंद आए होंगे। तो मैं आप सभी से एक और रिक्वेस्ट और उम्मीद दोनों करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियोस को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करेंगे, ताकि सभी लोग अपडेट रह सके किसी भी प्रकार के पीएसयू एग्जामिनेशंस का अगर प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।